स्टूडेंट्स आई वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक डे 3 और आज डे 3 में हम लोग क्या काम करने वाले हैं कि जो पिछला हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे आज उस पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि इफ 5 tan alpha is equal to 4, then so that 5 sin alpha minus 3 sin alpha upon 5 sin alpha upon 2 cos alpha is equal to 1 upon 6। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि इतनी पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है 1 upon 6 के बराबर हो जाती है। तो जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 5 tan alpha is equal to 4। अब हम लोग क्या करें, हम लोग ये काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, जब हम लोग tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/5। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यार कि tan अल्फा जो होता है वो क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है, सपोज करो कि ये वैल्यू अल्फा है, ये वैल्यू क्या है, अल्फा है, तो इसमें ये क्या होगा, ये हाइट होगा यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा, या इसको क्या कह लो, इसको एल्टीट्यूड कह लो। एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, बोलो है ना। और ये जो होगा बेस क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड अपान बेस। यही तो पढ़े हैं ना भाई, लंब बटे आधार यार, लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पे कि अगर tan अल्फा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपान बेस है तो यहाँ पे एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है, एल्टीट्यूड की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एल्टीट्यूड की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 5। ओके, तो चलो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें हाइपोटेनस निकालना हुआ तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कितना 25 और प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 25 प्लस 16 कितना होता है, जल्दी से बताओ, अंडर रूट 30, अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 41, अंडर रूट कितना, अंडर रूट 41 4 upon root 41 and cos alpha is equal to 5 upon root 41। चलो आ जाओ, अब हमको इस चीज को 1 upon 6 प्रूव करना है, तो बस क्या करो, वैल्यू पुट कर दो यार, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो देखो तो 5 इंटू cos alpha की वैल्यू कितनी है, 4 upon root 41। बहुत सही। चलो माइनस 3 इंटू कॉस एल्फा की वैल्यू कितनी है, 5 upon root 41। ओके, अपान देखो भाई 5 sin अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 upon root 41 प्लस 2 इंटू 5 upon root 41। ये बात बिल्कुल समझ में आई आपको? अगर ये बात समझ में आती है मेरे भाई तो इन सबको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 20 upon root 41 माइनस 15 upon root 41। अरे भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, अपान में क्या कर लो, अपान में फिर क्या हो जाएगा, 20 upon root 41 माइनस 10 माइनस नहीं प्लस है भाई, नीचे प्लस है, 10 upon root 41। बस अब तो कुछ नहीं बचा यार। अब चलो इसको जैसे ही घटाओगे 20 में से 15 गया, 5 upon root 41 upon 20 plus 10 30 upon root 41। अपान का अपान है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 upon 30, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1 upon 6। तो देखो ये 1 upon 6 और ये 1 upon 6 दोनों बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि अब हम लोग ये चीज प्रूफ कर चुके हैं कि 5 sin अल्फा माइनस 3 sin अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 upon 6। अगर 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4 दिया गया हो तो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो तुम्हारी स्क्रीन पे है, देखो जरा ध्यान से कि भाई इफ tan थीटा प्लस 1 upon tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan² थीटा। तो देखो जैसे हम लोग कक्षा 6 में रहे होंगे, 4th 5th में या 6 में रहे होंगे, तो हम लोगों ने यार एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद है तुम्हें? एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता था वो a² प्लस b² प्लस 2ab होता था। और ये होता था नहीं, ये होता है, ठीक है? हाँ, ये आज भी वही होता है, भले ही तुम कक्षा 10 में पहुंच गए हो, लेकिन ये आज भी आइडेंटिटी वही है। ओके, तो बस इसी आइडेंटिटी का यूज करो, फटाक से इसका आंसर तो तुम्हारे कदमों में रहेगा। चलो और देख लेते हैं कैसे। भाई देखो, सबसे पहले क्या करो, ये जो tan थीटा और प्लस 1/tan थीटा है मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर मार दो, इसका होल स्क्वायर मार दो। होल स्क्वायर मारते ही देखो क्या मिलेगा तुम्हें, tan a प्लस बी, यहां पे a इसको मान लो और b इसको मान लो। तो भैया पहला वाला टर्म ये हो गया, दूसरा वाला टर्म ये हो गया। जब a का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो क्या होगा, tan² थीटा प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 1/tan² थीटा। बोलो हाँ या ना? अब देखो tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा प्लस 2 क्या, 2 इंटू tan a, यानी कि tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। इतनी बात पहले अपने आप को समझाओ। अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है तो इट्स टू गुड, और नहीं तो भाई हम तो हैं ही यार तुम्हें समझाने के लिए, तुम टेंशन किस बात की लेते हो। और तुम ये जो किए हो मेरे भाई, ये क्या है, ये है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर किए हो ना भाई, तभी तो ये चीज किए हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बताओ कि tan a प्लस 1/tan a की वैल्यू कितनी दी गई है? यहां पे 2 दी गई है। चलो यहां पे 2 रख दो, इसका 2 का स्क्वायर करो, इसका 2 का क्या करो, स्क्वायर करो। और ये किसके बराबर है, यहां पे आओ, ये हो गया tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा। और यहां से देखो ये tan कैंसिल हुआ, और इधर क्या बन चुका है, 2² कितना होता है मेरे भाई, ये 4 होता है ना यार, ये तो 4 होता है, यानी कि +2 इजिकल टू कितना, 4 इजिकल टू कितना, 4। बात समझ में है कि नहीं? ये 4 कहां से है, अरे इसका स्क्वायर किया ना, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा है। देखो यहाँ देखो क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 दिया गया, वही 2 का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे 4 आ गया। बात समझ में? बिल्कुल। अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है मेरे भाई, तो अब देखो बस तुम्हारा आंसर तुम्हारे कदमों में, tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये 2 इधर चला जाएगा तो 4 - 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे भाई tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा जो तुमसे पूछ रहे थे ये साहब, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 2 इजिकल टू 2। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक गुड क्वेश्चन कहलाता है, जो कि अब तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो डे 3 में हम लोग अच्छी चीजें सीख रहे हैं, अच्छे प्रूफ सीख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आया हो मेरे भाई, तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके चलो, बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूफ दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑड टाइप का लग रहा है कि यार कैसे लगेगा, है ना। देखो ये क्वेश्चन अगर हम लोग इसके पहले सिमिलरिटी अगर आप लोग कर लिए होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा फील आएगा कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिमिलरिटी का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखिएगा जरा। तो 2 ट्रायंगल्स आपको दिए गए, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और दूसरा ट्रायंगल यहीं पे, यहीं नीचे ले लो, ये थोड़ा छोटा बना लो, एक ट्रायंगल ये है। अब ये जो है ये A है, ये B है, और ये क्या है, ये C है। ये क्या है, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है।
अब देखो, इसको मान लो ये P है और इसको मान लो ये Q है और इसको मान लो ये R है। ये बात समझ में आती है। और एंगल B क्या कह रहा है कि ये वाला एंगल जो B है, ये जो एंगल B है वो एंगल Q के, एंगल B को एंगल Q के तुम्हें बराबर प्रूफ करना है अगर 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 क्या, इफ साइन B इज इक्वल टू साइन Q के हो। तो जरा हमें ये बताओ मेरे भाई कि साइन B इज इक्वल टू क्या होगा, साइन B इज इक्वल टू क्या होगा, जरा ध्यान से हमें बताना। तो साइन B इज इक्वल टू, अगर ये थीटा है तो साइन B, और इसमें ये थीटा है तो साइन B इज इक्वल टू क्या होगा, ये एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, बोले तो AC अपान AB। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आती है। चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो ये बता दो हमें कि साइन Q क्या होगा, साइन Q क्या होगा। क्या भैया फालतू बात पूछते रहते हो। साइन Q जो होगा वो PR अपान PQ होगा। क्या होगा, PR अपान PQ। ये तो हर किसी को पता है। अच्छा भैया, अगर ये एंगल इसके बराबर होगा, हमको यही तो प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के। ओके, तो अब हमें ये बताओ कि अगर ये वाला क्या है, ये एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, तो अब यहां से तुम एक वो लगाओ, एक तुम्हें सिमिलरिटी बता होगी कि अगर if the ratios of the corresponding triangles are equal, then what, then the both triangles are similar। ये बात हम लोग जानते हैं। ये बात अगर हम लोग जानते हैं तो चलो देखो, साइन B इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, AC, और AC अपान AB इज इक्वल टू क्या कहा गया है, साइन Q, और साइन Q क्या है, PR अपान PQ। ये बात कही गई है। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे अगर इसकी तीसरी साइड जो है, अगर इसकी तीसरी साइड कौन सी बच रही है, अरे भाई इसकी बात करें, बस BC, अगर कहीं से BC अपान QR हो जाए, अगर यही चीज हम प्रूफ कर ले जाएं, तो ये मान के चलना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो तुम आसानी से कह सकते हो कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q की। यानी कि भैया हमको क्या करना है, हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। और कोई भी ट्रायंगल भैया सिमिलर कब होता है, सिमिलर जानते हो कब होगा, जब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, पहले की करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड्स के बिल्कुल अनुपात दोनों का, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, AC, जैसे इसमें दिया नहीं गया है, इसमें होना यह चाहिए कि AC अपान PQ इज इक्वल टू AC, नहीं सॉरी AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान क्या होना चाहिए, PR इज इक्वल टू BC अपान QR। ये चीज होना चाहिए किसके लिए, ये चीज होना चाहिए सिमिलरिटी के लिए। ओके, ये बात होनी चाहिए सिमिलरिटी के लिए। अच्छा, क्या हमें इनमें से कोई इंफॉर्मेशन पता है, जरा देखो, ये वाली इंफॉर्मेशन हमें दिया है AC अपान AB, ये कह रहा है ना कि AC अपान AB किसके बराबर है, PR अपान Q के। तो यहां से देखो AC अपान AB इज इक्वल टू PR अपान PQ के। तो जरा हमें ये बताओ कि AC अपान PR लिख सकते हैं, अरे भाई इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो AC अपान PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपान PR इज इक्वल टू हो जाएगा AB
अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। अब देखो ए बी अपान पी क्यू एक तो ये, और ए सी अपान पी आर, ये देखो ये दोनों तो हमें मिल गया। हमें केवल लाना क्या है, हमें केवल ये लाना है। ओके, तो ऐसा करो, इसको तुम मान लो के। जैसे ही तुम के मानते हो, अब हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब हमारा काम शुरू हो जाएगा। चलो आओ शुरू करते हैं अपना काम। अपना काम यहां से शुरू करो कि तुम्हें क्या निकालना है, बीसी। तो ये बताओ कि बीसी इजिकल टू होगा क्या। बीसी पहले निकालो कि बीसी इजिकल टू होगा क्या। बीसी इजिकल टू जो होगा मेरे भाई वो अंडर रूट में क्या होगा, बोलो, अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस ए सी का स्क्वायर। बात समझ में आती है। अच्छा ये बताओ हमें कि अगर हम यहां से ए बी कहें, अगर हम यहां से ए बी निकालने की कोशिश करें तो यहां से ए बी इजिकल टू, इसको इधर भेज दो, क्या के पी क्यू हो जाएगा कि नहीं, बोलो यार, हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि AC बराबर अगर यहां से निकालने की कोशिश करें, AC बराबर तो ये इधर जाएगा, के पी आर बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो बोलो बोलो। क्या AC, अरे भाई ये के बराबर ना, तो AC इजिकल टू क्या हो जाएगा, APR इधर भेज दो, तो AC इजिकल टू KPR और AB इजिकल टू PQ को इधर भेज दो, PQ। बात समझ में आई। बस यही चीज यहां पे पुट कर दो, यही चीज यहां पे पुट कर दो कि BC इजिकल टू क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। यहां पे जहां AB लिखा है वहां पे के पी की स्क्वायर, के पी क्यू स्क्वायर प्लस जहां पे AC लिखा है, जहां पे AC लिखा है वहां पे लिख दो के पी आर स्क्वायर, के पी आर स्क्वायर। ये बात समझ में आती है। अब अगर इन दोनों को खोलोगे मेरे भाई तो BC इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को खोलोगे, जब इन दोनों को खोलोगे तो BC इजिकल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अब देखो हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट बना रहे हैं। यहां से के स्क्वायर, यहां से के स्क्वायर, तो के स्क्वायर की जगह के बाहर ले के ले सकते हैं ना भाई, यहां भी स्क्वायर होगा यहां भी स्क्वायर होगा, तो हम के को बाहर ले सकते हैं। अरे यार बोलो ना हाँ या ना, ठीक। तो यहां से हम के बाहर ले लिए और अंदर में बचा क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये बताओ कि पी क्यू, नहीं यार कुछ तो गलत है यार, ये ए बी प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी, अरे यार यहां माइनस होगा, यहां माइनस करो, माइनस, ये माइनस है, माइनस का साइन है यार, माइनस का साइन है। तो अब क्या होगा, के बाहर निकालो और यहां पे ये बताओ कि पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर ही तो होगा ना। तो यहां होगा क्या, अंडर रूट में क्यू आर का स्क्वायर, बोलो है ना। तो अब ये जो अंदर में स्क्वायर है ये बाहर आएगा तो BC इजिकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू आर, बोलो है ना, बात समझ में। अब BC अपान, भाई इसको इधर भेजो, क्यू आर इजिकल टू के हो गया। अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आती हो, अगर ये बात तुम्हें समझ में आती हो कि इसी को हमें BC अपान क्यू आर लाना था और किसके बराबर हो जाता, ये के की अगर बराबर हो जाता तो हमारा काम बन जाता। यानी कि अब ये हो गया है इजिकल टू, अब यहां पे हम लिख सकते हैं इजिकल टू BC अपान क्यू आर। यानी कि इन तीनों को हम बराबर करके ये कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ये सिमिलर है कि सर्वांशम है, इट इज सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो हम ऐसे कहेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, hence एंगल B इजिकल टू एंगल Q, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ इसको कर लिया। तो ध्यान से सुनो कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था। इस क्वेश्चन में हमें दो डेटा दिया गया था, एक एंगल B, एक एंगल Q। एंगल B और एंगल Q हमें ये कह रहा है कि ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, यानी कि न्यून कोण हैं। तो हमें ये दिखाना है कि साइन B इजिकल टू साइन Q।
तो अब सीधी सी बात है कि अब हम लोग तो यार प्रूफ कर चुके हैं ना कि साइन अगर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है तो इसका साइन भी उसके बराबर होगा। ओके, तो बस कुछ नहीं करना था, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को किसी तरीके से सिमिलर प्रूफ कर देना था। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों पहले से ही दिया गया था कि AC अपान AB इज इक्वल टू PQ अपान PR अपान Q इक्वल टू BC अपान QR हमें कर देना था। एक्चुअल में यहां पे ये चीज हमें लानी थी, जो कि हम यहां से पा गए कि BC अपान QR इक्वल टू K के बराबर होगा। अब हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों सिमिलर हैं, और चूंकि ये दोनों सिमिलर हैं इसलिए एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा। ओके, चलो, तो मुझे ऐसा लगता है कि डे 3 में इन जो तीनों क्वेश्चंस को हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस को लिए, लेकिन ये बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जिनकी मदद से हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन अगले दिन अगली वीडियो में हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज आई, कैसे साइन 0 अंश का मान 0 अंश क्यों होता है, tan 0 अंश का मान 0 अंश क्यों होता है, या tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट क्यों होता है, cos 30 इज इक्वल टू √3/2 क्यों होता है। इन सारी चीजों का जवाब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट डे में ट्रिग्नो डे 4 में देखेंगे। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, और किसमें, यस, पढ़ाई करने में और ट्रिग्नो के कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाने में। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ओके, चलिए, जय हिंद।